Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear sisters and brothers, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छे हालों में रखे, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे और आपके सारे गम धो दे। आज हम बात करेंगे इमाम आली मुकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के अखलाक मुबारका के बारे में और आप अलैहिस्सलाम की शान के बारे में। इमाम आली मुकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के अखलाक व आदात इंतहाई आला और पाकीज़ा थे, क्योंकि आपने उस हस्ती के ज़ेर साया परवरिश पाई जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, यानी बेशक आप अखलाक के आला मर्तबे पर फाइज हैं। आप अलैहिस्सलाम अपने नाना जान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह गुरबा और फ़ुक़रा से उनसियत व मोहब्बत रखते, उनकी दिलजोई फरमाते और फ़ख्र व तकब्बुर बिल्कुल ना करते थे। एक मर्तबा आप अलैहिस्सलाम कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में एक जगह चंद गरीब लोग बैठे खाना खा रहे थे। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, हमारे साथ खाना तनावुल फरमा लीजिए। आप उनके साथ बैठ गए और फरमाया, बेशक अल्लाह पाक किसी इतराने फ़ख्र करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। फिर उनसे फरमाया, मैंने तुम्हारी दावत कबूल की है, लिहाजा तुम भी मेरी दावत कबूल करो। उन्होंने लब्बई कहा तो आप उन्हें अपने साथ घर ले आए और घर वालों से फरमाया, जो कुछ जमा पूंजी रखी है सब ले आओ। एक साइल मदीना पाक की गलियों से होता हुआ आप रज़ी अल्लाह अन्हो के दरे दौलत पर पहुंचा तो दरवाज़े पर दस्तक दी और इशार की सूरत में कहने लगा, जिसने आपसे उम्मीद रखी और जिसने आपके दरवाज़े पर दस्तक दी वो कभी ना उम्मीद नहीं हुआ और आप साहिबे जूदो करम बल्कि जूदो सखा के चश्मा है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु घर में मशगूल नमाज थे। मंगते की सदा सुनते ही नमाज को मुख्तसर किया और दरवाज़े पर पहुंच गए। देखा तो सामने एक देहाती खड़ा है जिसका शिकस्ता हाल भूख व इफलास का ऐलान कर रहा है। इमाम आली मुकाम ने अपने ग़ुलाम से फरमाया, हमारे खर्च में से कितना माल बचा हुआ है? अर्ज़ की, 200 दिरहम है। आपके हुक्म के मुताबिक आपके अहले खाना पर खर्च करने हैं। फरमाया, जाओ सब ले आओ, क्योंकि वो शख्स आया है जो मेरे घर वालों से ज़्यादा इन दिरहमों का हकदार है। चुनाचे आपने वो दिरहम साइल को दिए और फरमाया, ये ले लो और इनके कम होने पर मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। हमें हर हाल में मेहरबानी ही का हुक्म है। ये कम है, अगर और ज़्यादा होते तो वो भी तुम्हें दे देता। साइल ने दिरहम लिए और आपको दुआएं देता और तारीफ़ें करता हुआ खुशी खुशी रुखसत हो गया। शहीद करबला ने अपनी हयात मुबारका में इबादत और रियाजत और ज़ुहद व तक़वा को अपना लिबास बनाए रखा और हमेशा इसी की नसीहत फरमाते रहे। आपके कसीर खुतबात में से दिल को झंझोड़ देने वाला एक खुतबा भी है जो आप अलैहिस्सलाम ने ज़मीन करबला पर अपनी शहादत वाले दिन की सुबह दिया। अल्लाह करीम की हम्द व सना के बाद कुछ इस तरह से बयान फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो और दुनिया से बचो। अगर दुनिया ने किसी के लिए बाकी रहना होता तो क़ज़ाए इलाही पर सबसे बढ़कर राज़ी रहने वाले, सबसे बढ़कर अल्लाह पाक का कुर्ब पाने वाले अंबियाए कराम इस बात के ज़्यादा हकदार थे कि दुनिया उनके लिए बाकी रहती। मगर बात यह है कि अल्लाह पाक ने दुनिया को इम्तिहान और अहले दुनिया को फ़ना के लिए पैदा फरमाया है। दुनिया का नया पुराना होने वाला, इसकी नेमतें और लज़्ज़तें थका देने वाली और इसका सरूर इंतहाई बेमज़ा होने वाला है। इसका हर घर और हर मंजिल आर्जी है और ज़वाल पजीर है, लिहाजा तोशा साथ लो। बेशक सबसे बेहतर तोशा परहेज़गारी है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज, रोज़ा, सदका व खैरात, तिलावत कुरान और हज व उम्रा वग़ैरह कसरत से किया करते थे।
حتیٰ کہ تن سے جدا نیزے کی نوک پر بھی سر مبارک سے تلاوت قرآن جاری رہی۔ آپ کو حج کا بہت شوق تھا، چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 25 حج پیدل ادا کیے۔ اللہ کریم ہمیں سیرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے وافر حصہ عطا فرما کر دنیا و آخرت میں سیدنا امام حسین کی حسین غلامی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔